बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, आज दो मज़ीद नए गुलिये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कल आपने पढ़ा था a+b होल क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, और a - b होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ठीक है जी, तो ये इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक हो गया। इसी तरह ये किसके बराबर है? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक हो गया। यानी इसमें एक चीज हमारे सामने आई थी कि अगर प्लस वाला फार्मूला है तो सब जगह प्लस आएगा, और माइनस वाला फार्मूला है तो सब जगह माइनस आएगा। अब ये है होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब, a माइनस b सारे का क्यूब है। ठीक है, अब जो हमने फार्मूला समझना है वो है अलग अलग क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। ये किसके इक्वल होता है? ये बराबर होता है a प्लस b, ठीक है, इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर है? a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी? ये क्यूब को छोड़कर और b के क्यूब को छोड़कर a प्लस b, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म आ गए। उसके बाद आप देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास a है प्लस माइनस, जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें यहाँ ए बी के साथ माइनस आएगा, तो माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी ए बी से मुराद क्या है? ए और बी का प्रोडक्ट है, यानी हसर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसी तरह जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखेंगे तो किसके बराबर आ गया जी? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी जो प्लस वाला फार्मूला है उसमें सिर्फ ए बी के साथ माइनस आएगा। ठीक है, और माइनस वाले के साथ सिर्फ ए माइनस बी आएगा, बाकी सारा प्लस है। तो इसका मतलब भी क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है जी, ये दो फार्मूले हैं जो आगे ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 ये इसमें इस्तेमाल हो गया, एक्सरसाइज नंबर 4.2। और क्वेश्चन नंबर जो है वो ये देख लेंगे, ये 5वां और 7वां क्वेश्चन इस फार्मूले के मुताबिक है। 5वां और 7वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या होला? a क्यूब a पावर m प्लस b पावर n, a पावर m m है n m प्लस b पावर n इंटू a पावर 2m माइनस am bn प्लस b पावर 2n, ये इस शक्ल में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब देखें ये इस फार्मूले को देखें और इस जुमले को देखें तो ये एक ही पैटर्न के साथ लिखे हुए हैं। ये देखें फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ये बनता है फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा एक स्टेप में हम इसको उस फार्मूले के मुताबिक जो है वो तरतीब देंगे। मसलन
ये आ गया a पावर m प्लस b पावर n, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, a m का स्क्वायर, बन गया ना स्क्वायर, इनको ज्यादा आएगा तो 2m ही आएगा, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ये देखें, फार्मूले की शक्ल है ना, ये देखें फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, यहां क्या फर्स्ट टर्म नहीं नजर आ रही, ए पावर एम, ए पावर एम हमारी फर्स्ट टर्म है। ठीक है जी, तो ये आ गया ए पावर एम का क्यूब, ये लिखेंगे ना, माइनस प्लस बी एन का क्यूब। इसका मतलब यह है कि ये किसके बराबर आ गया, ए पावर 3m प्लस बी पावर 3n। ठीक है, तो ये गोया इसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करना था, ज़र्ब देनी थी। ठीक है, तो ज़र्ब के लिए हमने, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, फार्मूला इस्तेमाल किया। ये फार्मूले की मदद से हमने इसका क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, असले ज़र्ब निकाल लिया। ठीक है, तो वो क्या आया, ए पावर 3m प्लस बी पावर 3m। ठीक है जी, अब इसी में अगर 7वें क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या थी, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी माइनस 1 ओवर ए बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए, ये यहां 1 है, 1, ठीक है, प्लस 1 ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसी तरह लिखा हुआ ना, वो ऐसे ही है ना, पर ठीक है, वो दरम्यान में मैंने लिख लिया, फार्मूले की तरतीब यही है। अब देखें, ये भी देखेंगे कि 1 क्यों आता है। अब इसको फार्मूले की शक्ल हम देते हैं, कैसे फार्मूले की शक्ल, ये पहली टर्म फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आ गया, है ना, ये स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ए बी है, और सेकंड टर्म 1 ओवर ए बी है, तो ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि ये यहां 1 क्यों आ गया। 1 इसलिए आया कि ये ए बी ऊपर है, ये नीचे है, ये कैंसिल हो जाते हैं तो 1 ही आता है। तो इसका मतलब है ये जुमला, ये एक्सप्रेशन फार्मूले की शक्ल में है। ठीक है, कौन से फार्मूले की शक्ल में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। ठीक है जी, तो क्या आ गया, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 1 ओवर ए क्यूब बी क्यूब। ठीक हो गया।
यानी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, और उसको हम फार्मूले में कैसे यूज करते हैं, इसकी मदद से हासिल ज़र्ब या प्रोडक्ट हम कैसे मालूम करते हैं, ये हमने सीख लिया। ठीक हो गया जी। अब इसको आपने रिपीट करके इसको आपने याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है। थोड़ी सी आप तवज्जो देंगे, कोई ज़्यादा है, बस सिर्फ इलामतों का आप ख्याल रखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, और ये अमलन हमने इनको इस्तेमाल भी कर लिया। अब जो है वो एक और फार्मूला है जिसको हम पहले से जानते हैं और उसका हमने इस्तेमाल सीखना है, और वो फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी से बराबर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये फार्मूला है। तो इसके मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 9 की जो पहली दूसरी जुज जो है वो हल होती है। देखें जरा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। अब देखें कहाँ है फार्मूला, कौन सी दो जुमले मिलकर फार्मूला बनाते हैं, ये पहले दो जो है ये फार्मूले की शक्ल में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें क्या हो गया जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, एक के दरमियान में माइनस है, एक के दरमियान प्लस है, फिर यही शक्ल बन रही है, सिर्फ टर्म्स चेंज हो गई हैं, शक्ल वही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी शक्ल है ये। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ, ए स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, पहले ए थी अब ए स्क्वायर आ गई, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्या आ गया, ए 4 माइनस बी 4, ये इसका प्रोडक्ट आ गया, असले ज़र्ब आ गया, ठीक है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये याद रखें कि जो फार्मूला होता है ये की ऑफ क्वेश्चन होती है, ठीक है, की ऑफ क्वेश्चन है ये अगर आप जानते हैं तो आप सवाल आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। अगर फार्मूला आप नहीं जानते, ठीक है, तो फिर ये सवाल हल करना मुश्किल हो जाता है। मतलब ये फर्ज किया इसको आपने ज़र्ब देनी हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन चूंकि फार्मूला जब हमने इस्तेमाल किया तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, इसी से ये दूसरी चीज आपने खुद करनी है जो जिसमें यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये देख लें, x अंडर रूट प्लस y अंडर रूट इंटू x अंडर रूट माइनस y अंडर रूट इंटू x प्लस y। अब देखें यह फार्मूला ना, कौन सा फार्मूला बनता है, भाई ये ए प्लस बी शक्ल में, ए माइनस बी शक्ल में लिखा हुआ है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ, एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट का स्क्वायर, ये यानी यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला है,
उसके बाद आगे वाली टर्म्स को उसी तरह लिखेंगे x प्लस वाई। ठीक हो गया। अब देखें स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, यहां भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए तो क्या आ गया जी x माइनस वाई x प्लस वाई। अब ये फिर फार्मूले की शक्ल बन गई है, एक के दरमियान प्लस एक के दरमियान माइनस है, तो क्या लिखेंगे इसको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो क्या आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फार्मूले की मदद से इसका आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया। ठीक हो गया जी। इसी के साथ मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 a माइनस 1 है, a प्लस 1 है, ये फार्मूला बन जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो फिर दूसरी दफा फार्मूला बनेगा। ठीक है, फिर आप हल करेंगे तो तीसरी दफा, 3 दफा एक ही फार्मूला बार बार यूज होता है। जिस तरह यहां हमने 2 दफा इस्तेमाल किया, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में 3 दफा यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अलबत्ता ये दरमियान में ये एक क्वेश्चन है x अंडर रूट प्लस y अंडर रूट, ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 x अंडर रूट प्लस y अंडर रूट है इंटू x अंडर रूट माइनस y अंडर रूट इंटू x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें 2 फार्मूले बैक वक्त इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। पहले हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये देखें a प्लस बी a माइनस बी की शक्ल में है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट कहाँ है x अंडर रूट है, x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस y अंडर रूट का स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला। और आगे वाला ये मिलकर फार्मूला बन गया x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें क्या आ जाएगा जी x माइनस वाई, क्यों स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें कि ये एक और फार्मूले की शक्ल बन गई, कौन बताएगा? जी a क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ जी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली शक्ल बनती है ये देखें पहली नफी दूसरी, ये देखें पहली नफी दूसरी, ये पहली का स्क्वायर आ गया प्लस पहली ज़र दूसरी, ठीक है, जमा दूसरी का स्क्वायर है ना। ये देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ख्याल है, ये शक्ल नहीं है? पहली नफी दूसरी, पहली का स्क्वायर जमा पहली ज़र दूसरी, पहली ज़र दूसरी आ गई जमा दूसरी टर्म का स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, किसके बराबर है? ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर है ना, तो ये किसके बराबर आएगा? x का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो कितना आ गया फिर? x क्यूब माइनस y क्यूब, यानी इस सारे का ये प्रोडक्ट आ गया
असली ज़रब आ गया। दो फार्मूलों की मदद से हमने ये सीख लिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें जो वो एक अलग फार्मूला इस्तेमाल होता है और वो आपने पहले से यूज किया हुआ है इब्तिदाई इसी एक्सरसाइज के इब्तिदाई क्वेश्चंस में। दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी। प्लस एक्स वाई, ये अलग है, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, प्लस जेड एक्स, ये प्लस जेड एक्स। अच्छा, ठीक हो गया जनाब। अब देखें, ये एक फार्मूला है, बिल्कुल अलग फार्मूला है, शायद आपकी एक ही दफ़ा यहाँ इस्तेमाल होगा। तो ये फार्मूला एक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला है। अब देखें, ये वो मान देखेंगे अगर, तो ये लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी की शक्ल में, लेकिन यहां दरमियान में माइनस है, उसका हम हल निकालेंगे। ठीक है, यानी उसको हम फार्मूले की शक्ल देंगे। ए प्लस बी प्लस सी से मुराद क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर। फिर ए बी जहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है पहली और दूसरी का असली ज़रब है। दूसरी वाई जेड बी सी जो है दूसरी और तीसरी का, और आखिरी और पहली का, और सब जगह माइनस आता है। अब इसको इसके मुताबिक हम लिखेंगे। ये देखें, x फार्मूले में क्या आगे प्लस है ना, और फार्मूले में प्लस है, तो यहां हमारे पास माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस को आप अंदर लिख लें, ये माइनस वाई। ठीक है, प्लस जेड। अब देखें, फार्मूले की शक्ल बन गई ना, पहली जमा दूसरी जमा तीसरी, उसके बाद पहली का स्क्वायर जमा दूसरी का स्क्वायर